अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है ईओपी यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं, जिसको सेकंड एनुअल एग्जाम 2022 भी कहा जाता है। हेल्ड ये 2023 के अंदर ही होगा। इसके अलावा आपकी डेट शीट भी आ गई है, चैनल के ऊपर आप विजिट करें और डेट शीट को आप लाजमी से नोट डाउन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम ना हमने जो क्वेश्चन शुरू किया हुआ था ना, वो हमारे पास था क्वेश्चन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। क्या आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए प्रॉब्लम, काजेज, रीजंस, फैक्टर, रिस्पॉन्सिबल्स, डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, इस तरह के आपको कोई भी वो वर्ड्स दे दे और आगे क्वेश्चन लिखते लाइक बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, तो आप क्या करोगे 16 हेडिंग्स को तो वही रखोगे, लेकिन अजाफी भी कुछ हेडिंग्स करोगे, वो मैंने आपसे शेयर करनी है आज। तो लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने क्या आपसे डिस्कस किया था, अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको इसी क्वेश्चन के रिलेटेड मैंने आपसे शेयर किया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फिर मैंने एनर्जी क्राइसिस, फिर मैंने क्या इकोनॉमिक प्लानिंग, और फिर मैंने स्टूडेंट्स आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में डिस्कस किया था आपसे। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा अनएम्प्लॉयमेंट का। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस साल आ सकता है कि अभी आपके मुल्क की जो करंट सिचुएशन है ना, वो बहुत ज्यादा टफ हो चुकी है। इसमें आपको क्वेश्चन वो एनर्जी क्राइसिस का भी पूछ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी पूछ सकता है, इन्फ्लेशन का भी पूछ सकता है। तो आपने इन क्वेश्चन को ना कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर आप इग्नोर करते हो तो स्टूडेंट्स ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी। तो पाकिस्तान में बेरोजगारी क्यों है, उसके फैक्टर्स बताओ, उसकी काजेज बताओ। तो आप ये 16 पॉइंट्स तो लिखेंगे, जो कि आपके पास है लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास लो सेविंग, लो पर कैपिटा इनकम, इस तरह के ये 16 पॉइंट्स मैंने ये आपके ऊपर ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन अब अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो इन 16 पॉइंट को लिखने के बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप इंट्रोडक्शन लिखोगे किसका, नहीं सॉरी, पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखना है अनएम्प्लॉयमेंट का, फिर अनएम्प्लॉयमेंट की जो अभी मैं चार आपसे हेडिंग्स शेयर करने लगा हूं उनको लिखना है, और फिर इन 16 हेडिंग्स को लिखना है और आपने इनको राउंड ऑफ करके लिखना है। बार बार ऐसा नहीं करना कि अगर आपको एक पेपर के अंदर दो क्वेश्चन पूछ ले प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप सिंपल सिंपल सा स्ट्रेट करके लिख दो और वो पहचान जाए वो कहते ये तो हेडिंग्स ही बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। आपने उसको पता नहीं चलने देना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट की हम हेडिंग कौन सी करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 5 है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। नंबर 1 इसके अंदर पॉइंट करेंगे पावर्टी, गुर्बत, पावर्टी, गुर्बत की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नंबर 2 हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर किसी मुल्क के अंदर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाए, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, आप स्टूडेंट्स क्या करो इसको नोट डाउन करते जाओ। नंबर 3 लो क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात को अंडरस्टैंड करना, लो क्वालिटी एजुकेशन, अगर किसी मुल्क की एजुकेशन क्वालिटी उसकी नहीं ठीक ना, तो कभी भी उसके अंदर बेरोजगारी आती है, कभी भी रोजगार नहीं आता। उसकी वजह क्या है, इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछना है आपने क्या किया ना, आपने नकल लगा के पेपर देते हैं लोग, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो कहेंगे कि भाई हमने तुझे पैसे देने काम करने के, तुझे ये नहीं, तुझे यहाँ पे बैठ के तेरा चेहरा देखने के लिए हमें तुझे पैसे नहीं देने, तो तुझे काम करने के पैसे हम देंगे, तो हमें ये बता तुझे आता क्या है। अगर तुझे नहीं आता वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन तेरे अंदर विलिंग तो होनी चाहिए, तेरे अंदर ख्वाहिश तो होनी चाहिए सीखने की। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे अंदर कितनी ख्वाहिश है चीज सीखने की, ये आप जानते हैं। तो आपके पास लो एजुकेशन होगी तो स्टूडेंट्स कभी भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर कभी भी काम नहीं कर पाओगे। और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर आप करेंगे नंबर 4 पॉइंट, एटीट्यूड, आपका रवैया, एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉब, टुवर्ड्स जॉब। अच्छा स्टूडेंट्स, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉब। अब आप मुझे बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं या कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब करना बहुत मुनासिब समझते हैं, उनका एटीट्यूड कभी रवैया देखा है, मैं क्यों जॉब करूं, मैं सुबह 9 बजे जाऊं, 5 बजे आऊं, वहां पे जाके उनकी बातें सुनूं, वो मुझे मैनेजर डांटे, मैंने तो नहीं जाना, वो तो मेरे पे रोब झाड़ते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ये हमारा एटीट्यूड है ना। हम ये नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि कोई हमें पैसा भी दे, हमारे घर के करीब भी इंस्टीट्यूशन हो, वो कंपनी हमारे घर के करीब भी हो, हमें पैसा भी बहुत अच्छा दे, उसके अंदर जो उसका डेकोरेशन सिस्टम, मतलब उसके अंदर जो चीजें हैं वो बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड हों, एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, और मैं अपनी मर्जी से जाऊं अपनी मर्जी से आऊं, ऐसा स्टूडेंट्स कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। हमारा जॉब की तरफ जो एटीट्यूड है वो नहीं अच्छा, जिसकी वजह से क्या है, हमें जॉब्स ही नहीं मिलती। हम कह तो देते हैं हुकूमत की तरफ, उनको ब्लेम करते हैं, उनका भी कसूर है, लेकिन स्टूडेंट हमारा खुद का भी रवैया अच्छा नहीं है। तो ये किस में आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट में आ गया। अब इन्फ्लेशन की बात करते हैं।
तो आप इन 4 पॉइंट्स को पहले लिखेंगे, फिर इन 16 पॉइंट को लिखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इन्फ्लेशन, गुर्बत, महंगाई, सॉरी गुर्बत ज्यादा टर्म अच्छी नहीं, महंगाई, पैसे की डिवैल्यूएशन, ये सबसे अच्छी टर्म है। मैं आपको एक बात समझाता हूं। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है अगर किसी मुल्क के अंदर डॉलर की प्राइस बढ़ती जाए और पैसे की वैल्यू थोड़ी होती जाए। अभी देखो, अभी करंट देखो, अभी तक जब मैं आपको आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो स्टूडेंट्स आपके मुल्क के अंदर जो डॉलर की प्राइस है वो 265 265 रुपए का डॉलर हो चुका है। तो मुझे बताओ, अगर किसी कंट्री के अंदर डॉलर बढ़ता जाए, पैसे की वैल्यू कम होती जाए, तो क्या उस मुल्क के अंदर गुर्बत ही होगी ना। अब आप बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि सर डॉलर जब बढ़ जाता है तो गुर्बत कैसे आ जाती है, महंगाई कैसे बढ़ जाती है। अब आप सोचते हो सर महंगाई कैसे बढ़ जाती है। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल आ रहा है, पाकिस्तान खुद बना रहा है पेट्रोल, पाकिस्तान की जमीन से निकलता है नहीं, बाहर से आप खरीदते हो ना। किसी भी कंट्री से लगा लो, सऊदी अरब लगा लो, ईरान लगा लो, इराक लगा लो, चाइना लगा लो। तो भाई अगर उनसे आपने खरीद रहे हैं तो पैसे दे के खरीदना है ना। तो पैसे किस में देने हैं, डॉलर्स में देने हैं। अब आप कहोगे सर हम अगर चाइना से खरीद रहे हैं तो हम उनको चाइनीज करेंसी में पैसे क्यों नहीं दे रहे। देखें, अगर आप चाइनीज करेंसी में पैसे देंगे तो वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो उनको थोड़े लगते हैं वो पैसे। जब आपने इंटरनेशनल ट्रेड करनी होती है ना, आपने एक ही मखसूस करेंसी के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड करनी होती है। वो करेंसी आपके पास डॉलर है जो कि फिक्स है। आपने जिस भी कंट्री से क्या करना है, आपने कोई चीज मंगवानी है या कोई चीज बेचनी है, तो आपको डॉलर के अंदर ही पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर डॉलर की प्राइस बढ़े, फर्ज करें एक कल तक ना पाकिस्तान 200 रुपए एक डॉलर देता था और इतना सा पेट्रोल ले लेता था, ठीक है, 200 रुपए का डॉलर था। अब वही डॉलर जो है वो 265 का हो गया। अब वो इतना सा पेट्रोल जो है वो अब कितने में मिल रहा है, वो आपको 265 रुपए में मिल रहा है। तो वही 200 में मिलता था, अब आपको 65 रुपए जो है वो कमी वाकया हो रही है ना, आपके इजाफी जा रहे हैं 65 रुपए। तो ये ही बात होती है कि जब आपका डॉलर बढ़ता है, इन्फ्लेशन आती है, महंगाई आती है, वैल्यू ऑफ करेंसी कम हो जाती है। तो पहले 4 पॉइंट लिखेंगे जो मैं आपसे अभी शेयर करने लगा हूं। 4 पॉइंट्स आप कौन कौन से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, इन्फ्लेशन। नंबर 1 पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें आप करेंगे, नंबर 1 आप पॉइंट करोगे इंक्रीज इन दी डिमांड ऑफ गुड, डिमांड ऑफ गुड या गुड्स भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आपके मुल्क के ना लोगों में चीजें लेने की डिमांड बढ़ जाए तो याद रखिएगा इन्फ्लेशन आती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है ना, उसको बाहर से चीज ज्यादा मंगवानी पड़ती है। जैसा कि देखो अब पेट्रोल की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि हर बंदे के पास बाइक तो लाजमी है, ठीक है ना। पहले के जमाने आज से 20 साल पहले चल जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे जो साइकिल के ऊपर भी विजिट कर लिया करते थे, चल लिया करते थे, लेकिन अब नहीं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो डिमांड बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन आती है। नंबर 2, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। अगर आपके मुल्क में ना एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, खर्चे बढ़ जाए, तो इन्फ्लेशन आएगी। नंबर 3, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर आपके मुल्क की आबादी बढ़ जाए तो याद रखिएगा गुर्बत आती है। पहले गवर्नमेंट को फर्ज करे 2 करोड़ का बजट बनाना पड़ता था, अगर आबादी बढ़ गई तो उनको 5 या 10 करोड़ रुपए का बजट बनाना पड़ेगा। तो नंबर 4 और लास्ट पॉइंट आप करेंगे, स्मगलिंग और होर्डिंग जरखेज अंदोजी, ठीक है ना। अगर आपकी कंट्री से स्मगलिंग हो रही है, चीजें बाहर जा रही हैं, बॉर्डर से पार जा रही हैं इलीगल तरीके से, तो याद रखिएगा आपके मुल्क के अंदर जो शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो जाती हैं, तो ये इन्फ्लेशन हो गया। अब लास्ट हम क्वेश्चन करेंगे कौन सा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जिस तरह हमने किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका क्या मतलब था स्टूडेंट्स, कि जब आपने ना अब बाहर से कोई चीज मंगवानी है, मतलब एक्सपोर्ट करनी है चीजें, या बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन दोनों चीजों के, उन दोनों फिगर्स के अंदर आपको हमेशा बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब समझे, बहुत छोटी सी चीज है, इन दोनों में फर्क इतना ज्यादा नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना बाहर की कंट्री के साथ, चीज बेच रहे हो, चीज बेच रहे हो, आपकी जो फिगर्स में वो बैलेंस तो होना चाहिए। मतलब 2 करोड़ की अगर आप बाहर के मुल्क के अंदर चीजें बेच रहे हो, तो 2 करोड़ की मुल्क के अंदर इंपोर्ट करनी है आपने। लेकिन ये सिर्फ गुड्स के अंदर ही होती है, ट्रेड हमेशा गुड्स के अंदर ही होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ना आप क्या कर सकते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आप गुड्स की भी एक्सचेंज कर सकते हो, आप सर्विसेज को भी एक्सचेंज कर सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मतलब कोई वकील है, आप अपने मुल्क के अंदर कोई बाहर से वकील, जैसे आप अपनी फौज को
बाहर किसी भी कंट्री के पास भेज सकते हो, लाइक सऊदी अरब कि भाई हम हजाजुल मुकद्दस की क्या करते हैं, हम उनकी हिफाजत करते हैं। तो देखो उसमें भी क्या होता है, उस वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही आता है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो क्या है, आपकी गुड्स की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर गुड्स भी आ जाती हैं, सर्विसेज भी आ जाती हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ गुड्स ही आती हैं, मतलब इनका सेम है। अब इसके अंदर पहले हम 4 पॉइंट्स करते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 7 बैलेंस ऑफ ट्रेड। पहला पॉइंट आप करेंगे इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल, हमें ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स। नंबर 2 ऑयल इंपोर्ट, हमें बाहर से पेट्रोल मंगवाना पड़ता है, ऑयल इंपोर्ट। एंड नंबर 3 अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड, हमें ना उनकी कंडीशंस माननी पड़ती हैं। टर्म ऑफ ट्रेड, वो कहते हैं कि भाई जितने में हम पेट्रोल आपको सेल आउट करना चाह रहे हैं आपने उतने में ही लेना है। और नंबर 4 प्राइस, आपकी चीजों की प्राइस बढ़ने से भी क्या हो जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास फुल क्वेश्चन था। अच्छा ये 7 क्वेश्चन है, आपको स्टूडेंट्स इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उसके आगे उसने प्रॉब्लम पूछी हो, रीजंस पूछी हो, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल पूछे हो, डिमेरिट्स पूछे हो, डिसएडवांटेजेस पूछे हो, तो स्टूडेंट्स आप इन 16 क्वेश्चन इन 16 पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड कर लेना एक दफा क्वेश्चन को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाकर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।